बॉलीवुड में कई खूबसूरत एक्ट्रेस आई, लेकिन रेखा की बात ही अलग है। ये एवरग्रीन ब्यूटी आज भी सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ा देती है। रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। इनका फिल्मी सफर तो बेहतरीन रहा, लेकिन इनकी लव लाइफ हमेशा विवादों से घिरी रही। ऐसे में ही आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको खूबसूरत अभिनेत्री रेखा के पति के बारे में बताने वाले हैं। रेखा साउथ स्टार जेमिनी गणेशन और पुष्पवली की बेटी थी। दोनों की शादी नहीं हुई थी, जिस कारण जेमिनी ने रेखा को कभी अपने बेटी नहीं माना। नतीजन रेखा का बचपन पिता के प्यार को तरसते हुए बीता। 3 साल की उम्र में रेखा तमिल की सक्सेसफुल फिल्म ईट गुड्डी में नजर आई थी, जो 1958 में रिलीज हुई। पिता ने बचपन में रेखा और परिवार से मुंह मोड़ लिया था, जिसके बाद मां पुष्पवली पर घर की जिम्मेदारी आ गई। इस वजह से ना चाहते हुए भी रेखा के मां के कहने पर फिल्मों में काम करना पड़ा और पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रेखा पहली बार फिल्म दो शिकारी में बतौर फीमेल लीड एक्ट्रेस नजर आई थी, जिसके लिए उन्हें 25,000 रुपये फीस मिली थी। 1969 में मुंबई आने के बाद रेखा मोहन सहगल की फिल्म सावन भादो में कास्ट की गई थी। जब रेखा का करियर पीक पर था तो उस वक्त तकरीबन 10 फिल्में कीर्ति थी। फिल्म इंडस्ट्री रेखा की इस सफलता से हैरान थी कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि सांवले रंग कर्वी फिगर वाली लड़की भी बॉलीवुड में नाम कमा सकती है। फिल्म घर रेखा के एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार फीमेल बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। 1981 में उनकी फिल्म उमराव जान आई, जो बड़ी हिट रही और रेखा ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक रेखा ने 2 शादी की थी। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क के चर्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर लेकर आए तो उनकी मां ने उन्हें घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनकी मां के पैर छुए तो उन्होंने धक्का देकर गिरा दिया। विनोद मेहरा के समझाने के बावजूद भी वो किसी कीमत पे रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से दूरी बना ली। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ चुपचाप शादी रचा ली थी। प्यार में कई बार रेखा का दिल बुरी तरह टूटा। विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के नायक अमिताभ बच्चन का प्रवेश हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बेहद ही करीब आ गए। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुई। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अभिता रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी खबरों में आने लगी। जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक ये खबर पहुंची तो काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जिंदगी से प्रेरित है। प्यार में हमेशा ठोकर खाई रेखा की जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का प्रवेश हुआ। रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन किसको पता था कि ये रिश्ता रेखा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आएगा। रेखा और मुकेश की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि 1981 में उनके पति मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबर में ये भी छिपी कि जिस दुपट्टे को गले में बांधकर मुकेश ने आत्महत्या की वो रेखा का था। रेखा से उनके निजी जीवन को लेकर कई सवाल किए और उन पर कई उंगली भी उठी। तो दोस्तों, आपको रेखा के पति के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।